वीके कोचिंग सेंटर में आप सभी छात्रों का हार्दिक अभिनंदन है। आज मैं बताने जा रहा हूँ फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस। देखिए, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में क्या होता है, इसकी पहचान क्या होती है। पहले देखिए, पहचान है ये पहचान। देखिए, इस टेंस के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहा होगा, रही होंगी, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं। ठीक है। इस टेंस के अंत में रहा होगा, रही होंगी, रहे होंगे आठ टेंस आते हैं। बात समझ में आ रही है। देखिए, इस टेंस में कार्य जारी रहने का बोध होता है। कार्य हो रहा है, ठीक है। इस टेंस में कार्य जारी रहने का बोध होता है। तो देखिए, अब क्या है, इस पहचान हो गया। और बनाने के, अनुवाद बनाने के नियम क्या है। नियम देखिए, अनुवाद बनाने के नियम। देखिए, अनुवाद बनाने के नियम क्या है। देखिए, इस टेंस में आई वी के साथ शैल वी का प्रयोग होता है। आईवी के साथ शैल वी का प्रयोग होता है और अन्य कर्ताओं के साथ विल वी का प्रयोग किया जाता है। अन्य कर्ताओं के साथ विल वी का प्रयोग किया जाता है। मुख्य क्रिया की पहली अवस्था का प्रयोग करके उसमें आईएनजी लगा देते हैं। जैसे कल के लिए टुमारो, कल के लिए टुमारो का प्रयोग किया जाता है। जैसे वाक्य क्या है। नंबर 1,
कल के लिए जैसे टुमारो, कल स्टरडे तो पास्ट टेंस में चलता है, फ्यूचर में टुमारो चलता है। जैसे वाक्य तुम्हारा है नंबर 1, पिताजी ऑफिस जा रहे होंगे। ये तुम्हारा है पिताजी ऑफिस जा रहे होंगे, पिताजी। तो देखिए इसमें पहले क्या होता है, पहले कर्ता, फिर क्रिया, फिर कर्म, इस प्रकार बनता है। तो पिताजी ऑफिस जा रहे होंगे। तो वाक्य हम कैसे बनाएंगे, देखिए द फादर, द FATHER, द फादर। अब क्या लगाएंगे, देखिए इस टेंस में IV के साथ क्या था, शैल बी, और अन्य कर्ताओं के साथ विल बी। तो द फादर विल बी क्या हो जाएगा, द फादर विल बी, द फादर विल बी क्या, कहाँ जा रहे हैं, ऑफिस। तो जाना की क्या होती है, गो, द फादर विल बी गो, फिर उसमें लगाइए ING, गोइंग, क्योंकि रहा रही है, कंटिन्यूअस टेंस है, जहां पर कंटिन्यूअस टेंस होता है वहां पर ING लग जाता है। तो द फादर विल बी गोइंग टू ऑफिस, OFFIC, इस प्रकार ये टेंस बन गया। दूसरा है किसान खेत को जा रहा होगा, किसान खेत को जा रहा होगा। चलिए देखिए कैसे बनता है, द फार्मर, द फार्मर, द फार्मर क्या लगेगा, विल बी, द फार्मर विल बी, जाना की हो जाएगी गोइंग, कहाँ जाएगा, द फार्मर विल बी गोइंग टू फील्ड, FIELD, फील्ड क्या हो जाएगा, द फार्मर विल बी गोइंग टू फील्ड, किसान खेत को जा रहा होगा। इसी प्रकार अगला है मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँगा। देखिए मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँगा, अब इसको बनाइए, मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँगा, मैं की अंग्रेजी आई, फिर क्या लगाएंगे आई। अब हमारा देखिए रूल क्या कह रहा है, IV के साथ शैल बी का प्रयोग होता है, आई शैल बी, फिर हो जाएगा पढ़ना की READ, ING लगाइए, आई शैल बी रीडिंग, फिर क्या है पुस्तक, आई शैल बी रीडिंग टू बुक, ठीक है, आई शैल बी रीडिंग टू बुक, मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँगा। इसी प्रकार अगला देखिए, हम बाजार जा रहे होंगे, हम बाजार जाएंगे। अब क्या बनेगा, हम, वी, फिर है रूल वी है तो शैल, वी शैल बी गोइंग टू मार्केट, MARKET, इस प्रकार बन गया, हम बाजार जा रहे होंगे। फिर इस अगला टेंस क्या है, अगला देखिए 5वां,
सोनार अंगूठी बना रहा होगा। सोनार अंगूठी बना रहा होगा। तो सोनार की क्या होता है, पहले कर्ता फिर क्रिया फिर कर्म। तो सोनार क्या है, कर्ता। तो सोनार दा गोल्ड GOLD गोल्ड स्मिथ SMITH द गोल्ड स्मिथ। अब लगाएंगे विल बी, द गोल्ड स्मिथ विल बी, द गोल्ड स्मिथ विल बी। बनाना की होता है मेक MAK, उसमें लगाइए ING, मेकिंग द रिंग RING रिंग। ठीक है, द गोल्ड स्मिथ विल बी मेकिंग द रिंग, यानी सोनार अंगूठी बना रहा होगा। इस प्रकार ये हमारे टेंस बनते हैं। तो देखिए फ्यूचर, पुनः देखिए फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस अफर्मेटिव, इसकी पहचान क्या होती है, इस टेंस के अंत में रहा होगा, रही होंगी, रहे होंगे या शब्द आते हैं और इस टेंस में कार्य जारी रहने का बोध होता है। अब देखिए अनुवाद बनाने के नियम क्या है। तो इस टेंस में IV के साथ शैल बी का प्रयोग होता है। IV, जहां पर IV हो वहां पर शैल बी का प्रयोग होता है और अन्य कर्ताओं के साथ विल बी का प्रयोग होता है। बात समझ में आ रही? मुख्य क्रिया की पहली अवस्था का प्रयोग करके उसमें ING लगा देते हैं। जैसे कल के लिए टुमारो का प्रयोग होता है। कल जैसे कोई वाक्य हो, कल मैं बाजार जा रहा हूँगा, तो वहां पर हम टुमारो लगाएंगे, ना कि यस्टरडे। तो अब फिर वाक्य हमारा है, जब पिताजी ऑफिस जा रहे होंगे, तो वाक्य हमारा बन गया द फादर विल बी गोइंग टू ऑफिस। पहले कर्ता फिर क्रिया फिर कर्म, सहायक क्रिया विल बी। तो देखिए फिर अगला है किसान खेत को जा रहा होगा, द फार्मर विल बी गोइंग टू फील्ड। ठीक है, फिर अगला है मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ, आई शैल बी रीडिंग टू बुक। हम बाजार जा रहे होंगे, तो IV के साथ मैं बता रहा था, IV के साथ शैल बी का प्रयोग होता है, वी शैल बी गोइंग टू मार्केट। फिर सोनार अंगूठी बना रहा होगा, द गोल्ड स्मिथ विल बी मेकिंग द रिंग। इस प्रकार हमारा ये फ्यूचर टेंस बन गया। देखिए वीडियो को पूरा देखना, ठीक है, लाइक और सब्सक्राइब साथ में शेयर और कर देना। बात समझ में आ रही है?